अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त डिज़र्ट की रेसिपी, जो कि मिनटों में बन के रेडी हो जाते हैं और बहुत डिलीशियस बनते हैं। तो आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ कस्टर्ड सेवइयाँ बनाना, जो कि बहुत लजीज बनती हैं। तो वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, बिल्कुल लास्ट तक देखना है। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन का बटन है, इसे लाजमी प्रेस कर दें। इससे क्या होता है कि जो मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। कस्टर्ड सेवइयाँ बनाने के लिए मैंने ले लिया वनीला कस्टर्ड पाउडर 1 टेबल स्पून और 1/4 कप आपको चाहिए होगा दूध। तो दूध डालेंगे हम कस्टर्ड पाउडर के अंदर। अच्छे तरीके से आपने कस्टर्ड को दूध के अंदर मिक्स करना है, ताकि जो कस्टर्ड की गुठलियां हैं वो खत्म हो जाएं। अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर दिए हैं और अब इसको हम साइड पे रखते हैं। और 1 कप मैंने ले लिए हैं सेवइयाँ। पतली वाली आपने सेवइयाँ लेनी है जो हम शीर खुरमे में यूज करते हैं। और तकरीबन 3/4 कप मतलब पौना कप मैंने ले लिया चीनी। तो चीनी की जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल मैंने परफेक्ट ली है। अगर आप कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो वो फिर आपकी अपनी मर्जी है। चूल्हे के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया है, फ्लेम मैंने नीचे मीडियम रखी हुई है। इसके अंदर हम डालेंगे देसी घी 2 टेबल स्पून। घी को हम मेल्ट करेंगे। घी मेल्ट हो चुका है, साथ ही इसके अंदर हम सेवइयाँ डाल देंगे। फ्लेम मैंने नीचे मीडियम रखी हुई है, हाई मत कीजिएगा वरना क्या होगा, सेवइयाँ जल जाएंगी। तो सेवइयों की अब हमने भुनाई करनी है। इसको भूनेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, या तब तक इसको भूनें जब तक कि सेवइयों का कलर जो है लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। और चम्मच जो है हम सेवइयों के अंदर लगातार चलाते रहेंगे, ताकि सेवइयों की चारों साइड पे कलर जो है बिल्कुल एक जैसा आना चाहिए। तो सेवइयों के अंदर से मुझे हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो गई है, तो इसका मतलब हमारी सेवइयाँ भून चुकी हैं। चूल्हा नीचे से बंद कर देंगे और सेवइयों को हम रख देते हैं साइड पे। अगेन मैंने चूल्हे के ऊपर पैन रख दिया और इसके अंदर अब हम दूध डालेंगे। तो ये मैंने होल मिल्क ले लिया, खुला दूध ले लिया, आप डब्बे वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन मैंने 4 कप दूध ले लिया है और दूध को हम क्या करते हैं, बॉईल कर लेते हैं। तो दूध जैसे ही बॉईल हो जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे केवड़ा एसेंस के चंद कतरे, तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप्स। तो 3 से 4 ड्रॉप मैंने केवड़ा एसेंस डाल दिया और अब इसके अंदर हम चीनी डाल देंगे। चीनी को आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए हम दूध को मीडियम फ्लेम पे हम छोड़ देंगे, ताकि इसमें थोड़ी सी थिकनेस आ जाए। तो 5 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सेवइयाँ डाल देंगे। सेवइयों को हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे दूध में। सेवइयों को मैंने दूध में अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया और अब आपने क्या करना है, मीडियम फ्लेम पे हम सेवइयों को पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक कि सेवइयाँ जो हैं पक नहीं जाती, हमारी कुक नहीं हो जाती। सेवइयों को पकने में तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो मैं क्या करती हूँ, सेवइयों को मीडियम फ्लेम पे इसको मैं कुक कर लेती हूँ। तो ये देखिए सेवइयाँ जो हैं फूल चुकी हैं, सेवइयाँ हमारी पक के रेडी हो चुकी हैं। तो इसमें हम डाल देंगे कस्टर्ड का घोल जो हमने बना के रेडी किया था। थोड़ा थोड़ा घोल डालते जाएंगे और इसमें आपने चम्मच जो है वो साथ साथ चलाते रहना है, ताकि कस्टर्ड की गुठलियाँ ना बने। तो अब क्या करेंगे, हम सेवइयों को पका लेते हैं मज़ीद, इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो कस्टर्ड का कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन इसे मज़ीद हम मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। और पैन के साइड पे जो आपको मलाई नज़र आ रही है लगी हुई, उसको हम चम्मच की मदद से उतारते जाएंगे, मतलब उसको हम पैन में डालते जाएंगे मलाई को। ये देखें इस तरीके से। तो 2 मिनट के बाद नीचे से मैंने चूल्हा बंद कर दिया और सेवइयों को हम नीचे उतार देते हैं। सेवइयों को हम थोड़ा पतला ही चूल्हे से नीचे उतारेंगे, क्योंकि मज़ीद रखे रखे भी सेवइयाँ जो हैं वो और थिक हो जाती हैं। तो सेवइयों को मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ और आप देख सकते हैं सेवइयों की थिकनेस चूल्हे से जब आप नीचे उतारें तो इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए।
तो अब क्या करेंगे, सेवइयों को हम ठंडा करेंगे। तो पहले इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे सेवइयों को, उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए। 2 घंटे मैंने सेवइयों को फ्रिज में रखा था और ये देखिए हमारी जो सेवइयाँ हैं बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप सेवइयों को फ्रीज़र में रख के भी ठंडा कर सकते हैं। और ये देखें जी, मज़ीद सेवइयाँ हमारे रखे रखे जो हैं और ज़्यादा थिक हो गई हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इसकी थिकनेस होनी चाहिए। और अब मैं आपको सेवइयों को सर्व करने का तरीका बताती हूँ। एक बाउल लेंगे और सबसे पहले इसकी हम सेवइयों की लेयर लगाएंगे। सेवइयों की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर मैंने पिस्ते और बादाम थोड़े से डाल दिए और साथ ही थोड़ी सी टूटी फ्रूटीज डाल दिए हैं, रेड और ग्रीन कलर की। फ्रूट ऊपर हम डालेंगे, सेब और अंगूर थे मेरे पास, इसकी हम लेयर लगाएंगे। आपके पास कोई सा भी फ्रूट है, अनार, मतलब जो भी फ्रूट है, बनाना वगैरह, आप उसकी लेयर लगा दें। फ्रूट्स की लेयर के बाद मैंने इसके ऊपर सेवइयाँ डाली। सेवइयों के बाद दोबारा से इसके ऊपर हम फ्रूट्स डालेंगे, ड्राई फ्रूट और टूटी फ्रूटीज मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। तो बस अब आपने क्या करना है, लास्ट में इसके ऊपर कोई सा भी फ्लेवर जो आपको आइसक्रीम का पसंद हो उसका एक स्कूप जो है आप इसके ऊपर रख दें। तो मेरे पास जो घर में मौजूद है आइसक्रीम, चॉकलेट चिप आइसक्रीम है, उसका एक स्कूप जो है मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। और स्कूप के ऊपर जो है मैंने थोड़ी सी गार्निशिंग पिस्ते और बादाम से कर ली है। तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त डिज़र्ट जो है, सेवइयाँ कस्टर्ड बन के रेडी हो चुकी हैं। ठंडा ठंडा इसको आप सर्व करें, माशाल्लाह से ये बहुत मज़ेदार लगती है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को फ़ौरन से लाइक कर दें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो इंशाल्लाह जी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।